पावर हीट लाइट ये देखिए पावर हीट एंड लाइट, देखिए पावर हेड जो है या तो वो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देगा पावर हेड जो है वो उसकी कितनी है, फिर वो फैक्टर लिस्ट को आपने प्लस करना है तो आपके पास FOH बन जाएगा। अब आपने FOH ऐड करना है ना। अब यहाँ पे देखिए जितनी भी आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है फैक्ट्री से रिलेटेड वो सारे के सारे आपके FOH में आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये देखिए उसमें आपके सामने फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ये सारी की सारी है। पावर हीट एंड लाइट, इनडायरेक्ट मटेरियल, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, इनडायरेक्ट लेबर, फ्यूल एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे जो हेडिंग्स हैं ये बेसिकली आपकी फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आती हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं? जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, सारे के सारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके FOH के अंदर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने आपको फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट डायरेक्ट नहीं दी हुई। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने आपको FOH दिया हुआ था, ये देखिए यहाँ पे उसने गिवन किया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड इज 79,000, ये देखिए आपके सामने। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स डायरेक्ट नहीं दिए हुए, उसकी एक लिस्ट दे दी है। तो ये जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे आपके FOH के अंदर आएंगे। आपने उनको प्लस करके FOH बना लेना है और उसके बाद उसको उसके अंदर आपने पुट कर देना है। जी बेटा, अंडरस्टैंड? यस सर। सर और इसके ऊपर भी है लेस परचेज रिटर्न और कैरेज इनवर्ड। दोबारा बोले बेटा, कैरेज ऑन परचेजेस का। सर ये वही इसके ऊपर ही है सर, पहला कॉस्ट ऑफ जो सॉल्यूशन में सर ऐड परचेज और नीचे सर परचेज रिटर्न। हाँ हाँ, अच्छा वो मैं बता देता हूँ। देखिए जब आपने बेटा नेट परचेजेस कैलकुलेट करनी होती है ना, नेट परचेजेस कैलकुलेट करनी होती है, तो ये देखिए मैं आपको उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ नेट परचेजेस कैसे होती हैं। अच्छा, परचेज जो आपने चीजें मंगवाई, अगर उसमें से कुछ चीजें खराब निकल आती हैं, फॉर एग्जांपल आपने 20,000 की चीजें मंगवाई, उसमें से 2,000 की खराब निकल आई, तो माइनस करेंगे परचेजेस रिटर्न को, जितनी चीजें मालियत की खराब निकली, इवन प्लस करेंगे ये कैरेज इनवर्ड। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आपको। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है कि उन चीजों को लाने पे जो किराया होता है वो भी आपकी चीजों में ऐड होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक एसी परचेज किया 80,000 का, उसको घर लाने पे आपको रिक्शे वाले को देना पड़ा 2,000, तो बेसिकली वो एसी आपको 80,000 का नहीं बल्कि 82,000 का पड़ा, 82,000 का पड़ा है। तो ये जो कैरेज इनवर्ड होता है ये भी आपकी नेट परचेजेस का हिस्सा होता है। तो ये देखिए उसने क्या लिखा हुआ है, परचेजेस रिटर्न किया तो आपके पास यहाँ पे नेट परचेजेस आ गई, उसके बाद उसमें ऐड करेंगे आप कैरेज इनवर्ड, तो उसके बाद जो आएगा वो आएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आपने नेट परचेजेस कैलकुलेट करनी है तो नेट परचेजेस आपके पास ये आ जाएंगी, इसमें आप ऐड करेंगे कैरेज इनवर्ड। इफ गिवन, लाजमी नहीं कि हर क्वेश्चन के अंदर कैरेज इनवर्ड गिवन होगा। अगर कैरेज इनवर्ड क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप उसमें ये करेंगे, अदरवाइज इसको लिखने की जरूरत नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर परचेजेस रिटर्न नहीं थी तो आपने सिर्फ परचेजेस को ऐड कर दिया। नेट परचेजेस का फॉर्मूला होता है परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न, यानी आपने 20,000 की चीजें मंगवाई, उसमें से 2,000 की खराब निकल आई, तो आपके पास जो नेट परचेज है वो 18,000 है, वो 20,000 नहीं है। उसके बाद अगला स्टेप है कि उन चीजों को लाने के लिए कैरेज तो नहीं दिया हुआ, आपने किराया तो नहीं पे किया। अगर आपने कैरेज पे किया है तो ऐड करेंगे कैरेज इनवर्ड, उसके बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। उसमें से आपने लेस कर देना क्लोजिंग इन्वेंटरी को, तो आपके पास मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। गॉट इट बेटा? यस सर। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 भी देखें, साथ ही मैं आपके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 भी ओपन कर रहा हूं, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखें, उसमें उसने डायरेक्ट चीजें दी हुई थी सारी की सारी। उसने आपको परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ 2,30,000, इसके अलावा उसने कुछ नहीं दिया कि इसमें से कुछ रिटर्न भी हुआ है या इस पे कैरेज भी पे किया, तो हमने उसको कहीं डील नहीं किया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने ये काम दिया हुआ था, ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने आपको, अगर आप क्वेश्चन को देखें तो ये देखिए उसने दिया हुआ है आपके पास परचेजेस आपकी इतने की हैं, परचेजेस रिटर्न आपकी इतने की हैं और कैरेज इनवर्ड आपका इतने का, तीनों चीजें गिवन है। तो फिर जब आपने नेट परचेजेस कैलकुलेट करनी है तो इन तीनों चीजों को आपने यहाँ पे डील करना है। ये देखिए ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें हम ऐड करते थे परचेजेस को, लेकिन अब इसको परचेजेस को डायरेक्ट ऐड करने से पहले 2 स्टेप और करने पड़ेंगे। जो चीजें परचेज की वो ये है, उसमें से इतनी खराब निकली वापस कर दी, तो हमारे पास नेट परचेजेस ये आ गई। उनको लाने के लिए इतना आपने किराया दिया,
उसके बाद आप लेस इन्वेंट्री करेंगे तो जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा मटेरियल कंज्यूम ये वाला। तो सिर्फ बीच में 2 स्टेप का इजाफा हुआ कि अगर आपको मटेरियल के साथ परचेजेस के साथ परचेजेस रिटर्न गिवन हो तो आपने उसको उसमें से माइनस करना होता है, एंड देन अगर उसके ऊपर कोई कैरेज आपने पे किया तो वो कैरेज भी आपने उसको उसमें ऐड करना है। और बेटा इसके अलावा कोई प्रॉब्लम? अंडरस्टैंड? ये देखिए उसने क्या यस सर। क्या निकालना था, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो ये देखिए उसने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाली 1,20,500। ओके, मैं आपको जो बताने लगा था वो ये बताने लगा था फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड ही, जब भी आपने क्वेश्चन पूछा था। जो फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं बेटा ये सारे के सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो आप लोग फैक्ट्री ओवरहेड बीच में डालते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना हो तो फैक्ट्री ओवरहेड की जो कॉस्ट होती है वो हम अप्रोक्सीमेट डालते हैं, बार दफा अप्रोक्सीमेट। अब जो अप्रोक्सीमेट आप डालते हैं वो बेसिकली किसी ना किसी मेथड के जरिए होती है, किसी ना किसी मेथड के जरिए हम डालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ऐसा करो कि फैक्ट्री ओवरहेड डाल दो मटेरियल का 20%, यानी जितनी मटेरियल की कास्ट है उसका 20% डाल दो, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड की कास्ट आप शुरू में डाल देते हैं, लेकिन जब साल का एंड होता है देन एक्चुअल एफओएच आपके सामने आती है, जी बिल कितना दिया, बिजली का बिल कितना दिया, लाइट का कितना खर्चा आया, इनडायरेक्ट मटेरियल कितना यूज हुआ, इनडायरेक्ट लेबर कितनी यूज हुई। वो जब साल के एंड पे आप एक लिस्ट बनाओगे, एक आपने फॉर एग्जांपल चलिए मैं इसकी आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। अप्रैल का महीना जा रहा है, आपने अंदाजा लगाया 1 अप्रैल को यार कि मेरा टोटल जो खर्चा होगा ना इस महीने वो तकरीबन 50,000 रुपए का होगा। जरा गौर से सुनिएगा इस बात को, 50,000 रुपए का मेरा खर्चा होगा, ये आपने डाल दिया अपने एक्सपेंस की स्टेटमेंट में, जो आपने एक्सपेंसेस की स्टेटमेंट बनाई उसमें आपने 50,000 रुपया डाल दिया। अच्छा, जब महीना खत्म हुआ अप्रैल का तो एक्चुअल क्या हुआ, एक्चुअल एक्सपेंस आपके सामने आ गया कि आपने कौन सी चीज कितने कितने की खरीदी। फॉर एग्जांपल एक्चुअल एक्सपेंस आपका हो गया 60,000। अच्छा, अब आपने लिखे कितने थे, आपने अप्लाई कितने किए थे 50,000, लेकिन एक्चुअल खर्चा कितना हुआ 60,000। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको 2 कॉन्सेप्ट दूंगा जो आपने समझने हैं। एक होता है एफओएच अंडर अप्लाइड, और एक होता है एफओएच ओवर अप्लाइड। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझना भी आपने, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। माइक अपने म्यूट करें बेटा। माइक अपने म्यूट रखिए बेटा। ओके, 2 बेटा मैंने लिखे एफओएच अंडर अप्लाइड और एफओएच ओवर अप्लाइड। आपने सिर्फ पहले ये कॉन्सेप्ट समझने हैं। अच्छा, अब ये है बेटा जो आपने अप्रोक्सीमेटली अप्लाई किया था। अब जरा आप गौर से देखिएगा, ये आपने अप्रोक्सीमेटली लिखे थे एक्सपेंस की मेरा 50,000 का होगा, लेकिन एक्चुअल में आपका जो एक्सपेंस हुआ वो 60,000 का हुआ। अब आप मुझे बताएं कि आपने पैसे खाते में कम लिखे हैं या ज्यादा लिखे हैं। आपने जो कम। खाता लिखा तो उसमें आपने लिखा था 50,000, लेकिन जब एक्चुअल खर्चा आपके सामने आया महीने के बाद तो वो हुआ 60,000। तो आपने खाते में पैसे कम लिखे हैं या ज्यादा लिखे हैं? सर कम है। कम लिखे। कम लिखे हैं। कितने कितने कम लिखे हैं आपने? 10,000। 10,000। अब ये जो 10,000 अमाउंट आपकी निकली इसको हम बोलेंगे अंडर अप्लाइड, कि आपने खाते के अंदर जो 10,000 है वो पैसे कम लिखे हैं, इसको हम बोलेंगे अंडर अप्लाइड। अगर आपसे कहा जाए कैलकुलेट द एफओएच ओवर अप्लाइड एंड कैलकुलेट द एफओएच अंडर अप्लाइड, तो सिंपल बेटा फॉर्मूला है कि जो आपने एफओएच अप्रोक्सीमेटली अप्लाई की है उसमें से आप माइनस कर दें एक्चुअल एफओएच को। अगर नेगेटिव आंसर निकला तो अंडर अप्लाइड है, अगर पॉजिटिव आंसर निकला तो ओवर अप्लाइड है। अच्छा, पहले आप इसके कॉन्सेप्ट समझ लें। यहाँ पे आया जी 10,000 का अंडर अप्लाइड आपने बोला। फॉर एग्जांपल खाते में लिखा आपने 50,000, लेकिन एक्चुअल खर्चा हुआ आपका 30,000। अब क्या हुआ, अब आपने खाते में पैसे क्या कर दिए, अब आपने खाते में पैसे ज्यादा लिख दिए, लेकिन एक्चुअल में खर्चा कितना आया है, कम आया है। इसका मतलब कि आपने यहाँ पे जो 20,000 रुपए हैं वो ओवर अप्लाइड लिख दिए। अब बेटा इसकी जरा लॉजिक समझिएगा कि एफओएच को हमने डील कहाँ पे करना है। जब आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बना ली, फॉर एग्जांपल आपके पास सीजीएस का आंसर आ गया, मैं कहता हूँ सीजीएस का आंसर निकला हमारा 3 लाख, ये पूरे का पूरा उसमें सारे स्टेप इन्वॉल्व है। अच्छा, अब आपने जब सीजीएस बनाई थी तो वहां पे आपने पहले नंबर 1 की बात कर रहा हूँ एफओएच अंडर अप्लाइड की, जब आपने वहां पे एफओएच लिखा था
तो वहां पे आपने खाते में लिखा था 50,000, लेकिन एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ था 60,000। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 10,000 रुपए स्टेटमेंट में कम लिखे हैं। क्यों? अब वो कम लिखने की वजह से आपकी जो स्टेटमेंट है उसका आंसर सही नहीं आएगा। तो अगर एफओएच अंडर अप्लाइड हो तो आपने एंड पे क्या करना है, आपने सीजीएस के अंदर एफओएच अंडर अप्लाइड को ऐड करना है। जितनी अमाउंट के साथ वो अंडर अप्लाइड है, तो 10,000 था तो आपने प्लस कर दिया 10,000, यानी अब आपका सीजीएस 3 लाख नहीं बल्कि 3,10,000 हो चुका है। यानी जब आप सीजीएस स्टेटमेंट बना लेंगे और आपसे कहा जाए कि सीजीएस स्टेटमेंट के अंदर एडजस्टमेंट करें, एडजस्टमेंट क्या है कि आपका एफओएच अंडर अप्लाइड है या आपका एफओएच ओवर अप्लाइड है। बेटा सिंपल सी बात है, अंडर अप्लाइड का मतलब है कि आपने कम पैसे लिखे हैं तो आप उतने ज्यादा लिख दो। ओवर अप्लाइड का मतलब है कि आपने पैसे ज्यादा लिख दिए हैं, तो क्या करेंगे, ओवर अप्लाइड की सूरत में क्या करेंगे, माइनस करके लिखते जी हैं। बिल्कुल। माइनस। ओवर अप्लाइड की सूरत में आपने क्या करना है, सीजीएस में से फॉर एग्जांपल 3 लाख आपका सीजीएस था, इसमें से आपने माइनस कर देना है वो जो 20,000 मैंने ऊपर किया था, तो आपके पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट आएगी वो 2,80,000 आएगी। तो अंडर अप्लाइड का मतलब है कि आपने खाते के अंदर एफओएच जो है वो कम लिखे हैं। ओवर अप्लाइड का मतलब है कि आपने खाते में पैसे ज्यादा लिख दिए हैं। तो सीजीएस को एडजस्ट करने के लिए अंडर अप्लाइड को ऐड करेंगे और ओवर अप्लाइड को लेस करेंगे। जी बेटा, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? यस सर। अब मैं Yes, आपको sir. थोड़ा सा, अब आपको मैं बुक में से थोड़ा सा दिखाता हूँ जहां पे उसने ये ट्रीटमेंट की हुई है। मैं आपके सामने ओपन करता हूँ, ये इसी बुक के आगे इसी चैप्टर के अंदर है। मैं जस्ट आपको पहले एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ओके, ये देखिए बेटा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका अप्लाइड एफओएच। अप्लाइड एफओएच वो एफओएच होता है जो आपने लिखा होता है। अच्छा, जब आप लिख लेते हैं उसके बाद जो है, या तो वो जब देखें लाजमी नहीं, मैं भी आपने लिखा 50,000 और खर्चा भी आपका 50,000 होगा, फिर तो ना अंडर है ना ओवर है, फिर तो मसला ही कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट आई है 3,10,000। अब यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा, और यहाँ पे उसने फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट डाली है 90,000 रुपया। अब नीचे उसने ये कहा है कि हम देखते हैं कि हमारे पास एफओएच अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है। यहाँ पे देखिएगा अप्लाइड एफओएच था आपका 90,000 जो आपने खाते में लिखा है। ये देखिए मैं ऊपर दिखा भी रहा हूँ, ये जो स्टेटमेंट बनी है यहाँ पे एफओएच लिखा हुआ है 90,000। लेकिन जब साल खत्म हुआ तो एक्चुअल में जो खर्चा हुआ वो 90,000 की बजाय कितना हुआ, 80,000। तो 10,000 बेटा अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है? ओवर अप्लाइड। ओवर अप्लाइड है, क्योंकि हमने Over applied, sir. एक्स्ट्रा लिख दिया खाते में, जबकि हमारा खर्चा कम हुआ है। अब ये जो 10,000 ओवर अप्लाइड लिखा है, तो जब आपने सीजीएस को ठीक करना है यहाँ पे, तो क्या करूंगा, ये जो 10,000 आपने एक्स्ट्रा लिखा है इसमें से 10,000 में क्या करूंगा, माइनस करूंगा। देखिए उसने नीचे आपको करके भी दिखाया होगा जब उसने एट द एंड किया होगा। अच्छा चलिए, आपने ओवर अप्लाइड देख लिया, सेम इसी तरह बेटा उसने यहाँ पे आगे ये देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी 3,10,000, तो उसमें आपने जो ओवर अप्लाइड एफओएच था उसमें से ये देखें, ये जो ब्रैकेट लगी हुई ना, ये वाली ब्रैकेट, ये बेसिकली इसको में से माइनस कर रहे हैं आपने, ठीक है। तो ये 10,000 उसमें से उसने माइनस किया, तो 3 लाख जो है ये आपके पास एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ओवर अप्लाइड को माइनस करना है, ओवर अप्लाइड का मतलब है ज्यादा लिखा जा चुका है। अंडर अप्लाइड का मतलब है कम लिखा है, तो जब कम लिखा है तो ऐड करेंगे, ज्यादा लिखा है तो माइनस करेंगे। तो ये देखिए उसने 3 लाख में से 10,000 यहाँ पे जो ब्रैकेट लगी है, ब्रैकेट का मतलब है माइनस करना है आपने। तो ये 3 लाख आपके पास आंसर आया। तो मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट ही बता दिया था, नीचे उसने ट्रीटमेंट करके बताई। तो ये देखिए आपके पास सीजीएस था 3,10,000, एफएच था 80,90,000, एक्चुअल हुआ 80,000, तो यहाँ से 10,000 माइनस करेंगे तो 3 लाख आंसर आ जाए, एंड सो ऑन। इसी तरह अगर आप अंडर अप्लाइड करेंगे उसको आपने ऐड करना है। अंडरस्टैंड बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम एनीवन? नो सर। अब आप लोगों ने जो हमारी क्लास होगी, जो हमारी कल क्लास होगी बेटा, उसकी क्लास के अंदर आप लोगों ने काम ये करना है, आपने ये सीजीएस का पूरा स्केच आपको आता होना चाहिए, और साथ में आपको ये जो मैंने अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड का कॉन्सेप्ट दिया ये आपको आना चाहिए। मैं पॉसिबल कल की क्लास में मैं छोटा सा क्विज लूँ आप लोगों से, और फिर मैं आगे आपको इन्वेंट्री का टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगा। ओके। अंडरस्टैंड बेटा, मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। कल आप लोगों ने सीजीएस का टॉपिक पूरा करके आना है विद अंडर अप्लाइड, विद ओवर अप्लाइड। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके।